हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म से सारे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो हम लेकर आए हैं। इसके मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो दी गई है, वहाँ पर जैन धर्म को मैंने डिस्कस कर रखा है। अब बौद्ध धर्म को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हमारे PY के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से, तो मैं उसको कल करवा दूँगी। ठीक है, तो आप लोगों को सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, बौद्ध धर्म क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है। दोस्तों, बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला ज्ञान धर्म और दर्शन है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था, वर्तमान नेपाल में है। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर भारत में हुआ। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। और गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम जो उपदेश था, प्रथम उपदेश, उसको सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म का इतिहास और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म 2600, बौद्ध धर्म ये हमारे जो हैं देख लीजिए, बौद्ध धर्म 2600 साल पहले भारत में किसी के जीवन को बढ़ाने में सहायक जीवन जीने के तरीके के रूप में उभरा। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में यह सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में यह सबसे महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। ठीक है, चलिए। बुद्ध को शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि बुद्ध को शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर हुई थी, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश के शाही वंश में हुआ था, जिसने लुम्बिनी में भारत नेपाल सीमा पर कपिलवस्तु पर शासन किया था। यशोधरा से विवाह के बाद सिद्धार्थ को राहुल नाम का एक पुत्र भी हुआ। उनकी समृद्ध जीवन शैली ने उन्हें अप्रसन्न कर दिया और वे अपने दैनिक अस्तित्व में देखी गई बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु के संकेतकों से चिंतित थे। उन्होंने बूढ़ा आदमी को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा और मृत्यु के संकेतक से चिंतित हो गए थे। एक मृत्यु वाला इंसान देखा था। चलिए, गौतम ने 29 साल की उम्र में तपस्या या अत्यधिक आत्म अनुशासन के साथ समृद्धि के जीवन के लिए घर छोड़ दिया। 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त हुई। मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के सारनाथ गांव में बनारस शहर के पास दिया। धर्मचक्र प्रवर्तन इस घटना को दिया गया नाम है। ठीक है, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उत्तर प्रदेश में सारनाथ गांव में, उसको क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। 483 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के एक कस्बे कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। और इनकी जो मृत्यु की घटना थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म के उदय के क्या क्या कारण हैं? देखते हैं बौद्ध धर्म के उदय के कारण। सरल सिद्धांत में देखते हैं तो जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अनिवार्य रूप से सरल था। जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अनिवार्य रूप से सरल था। लोग भ्रमित नहीं थे, बल्कि इसके आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग और अहिंसा के विचार इतने सीधे थे कि कोई भी इन्हें समझ सकता था और इनका अनुसरण कर सकता था। बौद्ध धर्म में जैन धर्म की कठोरता और वैदिक समारोहों की जटिलता का अभाव था। जो लोग वैदिक धर्म के ब्राह्मणवादी जोड़ तोड़ से थक चुके थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को एक शांतिपूर्ण और ताज़ा बदलाव पाया। ठीक है, आगे देखते हैं।
बुद्ध ने अपने संदेश को आम लोगों की स्थानीय भाषा में जनता तक पहुंचाया। बुद्ध द्वारा प्रकृति भाषा थी वो कैसी भाषा थी, जो बुद्ध बोलते थे वो कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक भाषा में बोलते थे। वैदिक धर्म को केवल संस्कृत भाषा पर ब्राह्मणों के दबदबे के कारण ही समझा जा सकता था। बौद्ध धर्म को समझना सरल था। क्या था? बौद्ध धर्म को समझना सरल था और लोगों ने इसके सरल दर्शन और आकर्षक संदेश से राजी होने के बाद इसे स्वीकार कर लिया। प्रभावित करने वाले क्षण, ठीक। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक आदर्श समय था। उस समय के लोग जो थे अंधविश्वासों, जटिल कर्मकांडों और संस्कारों और अंधविश्वासों से तंग आ चुके थे। बुद्ध का संदेश उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी जो पहले से ही ब्राह्मणवाद के दमनकारी भार से पीड़ित थे। ठीक है, देखते हैं बुद्ध का व्यक्तित्व कैसा था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बुद्ध के व्यक्तित्व ने उन्हें और उनकी आस्था को जनता का प्रिय बना दिया। बुद्ध जो थे वो दयालु और निस्वार्थ थे। उनके शांत आचरण, सरल दर्शन के प्यारे शब्दों और त्याग के जीवन से जनता उनकी ओर आकर्षित होती थी। उनके पास लोगों की समस्याओं का नैतिक समाधान था। उनके पास जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी उसको नैतिक समाधान था उनके पास। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का तेजी से विस्तार हुआ। बौद्ध धर्म सस्ता था क्योंकि इसमें वैदिक धर्म की पहचान करने वाले महंगे संस्कारों का अभाव था। ठीक है, समारोह और महंगे अनुष्ठानों के बजाय व्यवहारिक नैतिकता, एक स्वस्थ सामाजिक परंपरा की स्थापना में सहायता करने वाले इसके मार्गदर्शक तत्व बन गए। इसने देवताओं और ब्राह्मणों को खुश करने के लिए समारोह और प्रसाद जैसे भौतिक कर्तव्यों से मुक्त आध्यात्मिक मार्ग को बढ़ावा दिया। क्या क्या? भौतिक कर्तव्यों से मुक्त आध्यात्मिक मार्ग को इन्होंने बढ़ावा दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब विश्वविद्यालय का क्या प्रभाव था उस समय पर, आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नालंदा, तक्षशिला, पुष्पगिरी और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन कौन से विद्यालय? नालंदा, तक्षशिला और पुष्पगिरी और विक्रमशिला। नालंदा, तक्षशिला, पुष्पगिरी, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे भारत और अन्य देशों ने इन संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और इसे अपना लिया। जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था हुएनसांग, वो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। उनके शिक्षकों में शिलाभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल और दिवाका मित्र शामिल थे। ये सभी बौद्ध धर्म के विकास के लिए समर्पित प्रमुख बुद्धिजीवी थे। क्या थे? प्रमुख बुद्धिजीवी थे। कोई जातीय भेदभाव नहीं था। बौद्ध धर्म जातियों में विश्वास नहीं करता था। यह जाति विरोधी था। जो बौद्ध धर्म था यह जाति विरोधी था और सभी जातियों के लोगों के साथ सम्मान व्यवहार करता था। इसके अनुयायी एक साथ मिले, जाति एक तरफा और नैतिकता पर चर्चा की। विशेष रूप से गैर ब्राह्मण इसके प्रति आकर्षित थे। ठीक। शाही संरक्षण। बौद्ध धर्म का त्वरित विकास शाही संरक्षण से हुआ। बुद्ध स्वयं एक क्षत्रिय राजकुमार के बौद्ध धर्म को प्रसेनजित, बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन जैसे राजाओं ने संरक्षण दिया, जिन्होंने इस पूरे भारत और उसके बाहर बढ़ने में मदद की। अशोक ने अपने दो पुत्रों महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा। कनिष्क और हर्षवर्धन ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? कनिष्क और हर्षवर्धन ने पूरे भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। आगे देखते हैं बौद्ध परिषद के बारे में। बौद्ध परिषदें भारत में बौद्ध धर्म के शिक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध परिषदों का आयोजन हुआ था। कितने? 4 बौद्ध परिषदों का आयोजन हुआ था। देखते हैं कौन कौन सी हैं बौद्ध परिषद। 4 बौद्ध परिषद है, देखते हैं। बौद्ध भिक्षु और बौद्ध आदेश संघ। बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध आदेश संघ ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अद्वितीय सहायता प्रदान की। आनंद, सारिपुत्र, मौदलयान, सुदत्त और उपाली बुद्ध के छात्रों में प्रमुख थे। वह पूरे भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने की अपनी इच्छा पर अड़े थे। पूरे देश में शाखाओं के साथ पूरे भारत में बौद्ध संघ का विकास हुआ। स्थानीय लोग जल्दी से इन बौद्ध आदेश शाखाओं के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने सन्यासी जीवन शैली का नेतृत्व या तो भिक्षु या भक्त उपासक के रूप में किया
उनके उदाहरण ने लोगों की बढ़ती संख्या को उसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म तेजी से फैल गया। क्या हुआ, अंततः क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था वो तेजी के साथ पूरे भारत में फैल गया। अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं देख लेते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुखों में भोग के 2 चरणों से बचने और कठोर संयम तपस्या का अभ्यास करने को कहा। बुद्ध के जो अनुयायी थे उनको सांसारिक सुख में भोग के 2 चरणों से बचने और कठोर संयम और तपस्या का अभ्यास करने को कहा। उन्होंने मध्य मार्ग या बीच का रास्ता निकाला जिसका अनुसरण किया जाना था। बुद्ध जो थे उन्होंने मध्य मार्ग का मतलब जो बीच का रास्ता होता है उसको निकाला। उनके अनुसार हर कोई जीवन में अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार था। बौद्ध धर्म के व्यक्तिवादी घटक पर जोर दिया। बौद्ध धर्म के मुख्य उपदेशों को 4 महान सत्य या आर्या साचनी और 8 गुना पथ या आसांगिका मार्ग की मूल अवधारणा में समझाया गया। अब जो 4 महान सत्य थे वो कौन कौन से थे देखते हैं। 4 महान सत्य के बारे में इम्पोर्टेंट है। दुखों जो है वो दुख जो है वो संसार का सार है। हर पीड़ा का एक कारण है समुदा। दुखों को हटाया जा सकता है निर्दोष। यह अथांग मग्गा 8 गुना पथ का अनुसरण करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब 8 गुना पथ कौन कौन से हैं देखते हैं। पथ में ज्ञान आचरण और ध्यान संबंधी प्रथाओं से संबंधित विभिन्न अंतर संबंधित गतिविधियां होती हैं। जो अष्टांगिक मार्ग हैं कौन कौन से हैं देखिए हम बात करते हैं समयक वाक, समयक विश्वास, समयक विचार, समयक जीविका, समयक समाधि, समयक स्मृति, समयक प्रयास और समयक कर्म। ये 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। ठीक, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बार बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। विश्वास है, विचार है ना। आप ऐसे पढ़ोगे कि विश्वास है, विचार है, जीविका है, समाधि है, स्मृति है, प्रयास है, कर्म है, वाक है। ये 8 अष्टांगिक मार्ग है। आगे देखते हैं। दुख और उसका विलोपन बुद्ध के सिद्धांत के केंद्र में है। पीड़ा केवल वास्तविक दर्द तक ही सीमित नहीं है बल्कि इन चीज़ों का अनुभव करने की क्षमता भी है। बौद्ध धर्म का सार आत्मज्ञान की प्राप्ति है। यह जीवन के एक ऐसे तरीके की ओर इशारा करता है जो आत्मभोग और अस्वीकार से बचता है। बौद्ध धर्म में कोई सर्वोच्च देवता या देवता नहीं है। बौद्ध धर्म में कोई ये नहीं है कि ये सर्वोच्च देवता है, ये नहीं है, ये देवता की पूजा किया जाएगा, इस देवता की पूजा नहीं किया जाएगा, है ना। तो ये नहीं था। बुद्ध की शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य निबाड़ की प्राप्ति था, जो एक जगह नहीं बल्कि एक अनुभव था और इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता था। आगे देखते हैं। बुद्ध ने सन्यासी एवं आम आदमी दोनों के लिए आचार संहिता की स्थापना की, जिसका पालन करने के लिए 5 प्रस्ताव या पंचशील के रूप में भी जाना जाता है और उनसे बचना चाहिए। किसे जो पंचशील हैं, जो 5 प्रस्ताव है कौन कौन से हैं देख लेते हैं। हिंसा, चोरी, यौन दुराचार, झूठ बोलना या गपशप, नशीला पदार्थ लेना। ठीक है, इनसे जो हमारे बुद्ध जी थे उन्होंने इन 5 से जो पंचशील है 5 प्रस्ताव है इनसे बचने के लिए उन्होंने कहा था। आगे देखते हैं। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का उपदेश मौखिक था। उन्होंने 45 साल तक पढ़ाया। जिस समूह को वह संबोधित कर रहे थे उसके अनुरूप शिक्षण को अपनाया। संघ ने शिक्षाओं को याद किया और त्योहारों और विशेष अवसरों पर सामूहिक पाठ में शिक्षाओं का पूर्वाभ्यास किया गया और प्रथम परिषद में प्रमाणित किया गया और 483 ईसा पूर्व में 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। उनकी शिक्षाओं को पाली में लगभग 25 ईसा पूर्व लिखा गया था। 25 ईसा पूर्व लिखा गया था। ठीक है, अब 3 पिटक कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, विनय पिटक क्या होता है? आचरण और अनुशासन के नियमों, भिक्षुओं और ननी की सन्यासी जीवन के लिए लागू होती है विनय पिटक। शुद्ध पिटक मुख्य शिक्षण या बुद्ध के धम्म के होते हैं। इसे 5 निकाय या संग्रहों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? दीघा निकाय, मझिमा निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तारा निकाय, खुदका निकाय। ये शुद्ध पिटक के 5 निकाय हैं। आगे बात करते हैं अभिधम्म पिटक के बारे में। अभिधम्म पिटक एक दार्शनिक विश्लेषण और शिक्षण का व्यवस्थापन और भिक्षुओं के विद्वानों गतिविधि है। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों में
दिव्यवदना, दीपवामुषा, महावमसा, मिलिंदपन्हो आदि शामिल है। इम्पॉर्टेंट है जो बौद्ध ग्रंथों में, अन्य जो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है कौन कौन से हैं? दिव्यवदना, दीपवामसा, महावमसा, मिलिंदपन्हो और आदि शामिल थे। आगे देखते हैं बौद्ध परिषद। ठीक है, बौद्ध परिषद ने प्रारंभिक बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण मोड़ चिन्हित किए। इन परिषदों के परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक झड़पें भी और आखिरकार दो बड़ी स्कूलों थेरवाद और मौलाना का जन्म हुआ। कुल मिलाकर 4 प्रमुख बौद्ध परिषदें बुलाई गई। कितनी? 4 प्रमुख बौद्ध परिषदें बुलाई गई है। प्रथम बौद्ध परिषद कौन कौन सी है देखते हैं। यह राजा अजातशत्रु के संरक्षण में लगभग 483 ईसा पूर्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता एक भिक्षु महाकश्यप ने की थी। किसने किया था? प्रथम परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और परिषद जो था वो राजगृह में सत्यपानी गुफा में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में सत्यपानी गुफा में हुई थी। परिषद बुद्ध के उपदेशों, शुद्ध और शिष्यों के लिए नियमों के संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस परिषद के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। कितने पिटकों में? 3 पिटकों में विभाजित किया गया था। ठीक है, द्वितीय परिषद देखते हैं। यह 383 ईसा पूर्व में राजा कालशोक के संरक्षण में बिहार के गांव वैशाली में की गई थी। इसकी अध्यक्षता शबा कामी ने की थी। किसने की थी? शबा कामी ने की थी। तीसरी बौद्ध परिषद जो है यह 250 ईसा पूर्व में अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिष्य ने की थी। चौथी बौद्ध परिषद जो है यह 72 ईसा पूर्व में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। इसकी जो अध्यक्षता है वसुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष राजा कनिष्क के संरक्षण में थे। तो चारों बौद्ध परिषदें मैंने चर्चा कर दिया है, तो आप लोग इसको 60 नोट्स बना लीजिएगा। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था, जिसका नाम था महायान और हीनयान। 2 संप्रदाय में महायान है और हीनयान। महायान और हीनयान, महायान 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म को विभाजित किया गया था। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करते हैं महायान के बारे में। यह बौद्ध धर्म के 2 मुख्य विद्यालयों में से एक है। ठीक है, महायान शब्द जो है एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है महान, वाहन। ठीक, आगे देखते हैं। यह बुद्ध और बोधिसत्व की बुद्ध पूजा और बुद्ध प्रकृति के प्रतीक के रूप में स्वर्ग के विश्वास पर विश्वास करता है। यह उत्तरी भारत और कश्मीर में उत्पन्न हुआ और फिर पूर्व में मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों में फैल गया। चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में स्थित बौद्ध स्कूल महायान परंपरा से संबंधित थे। क्या है? चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में स्थित बौद्ध स्कूल महायान परंपरा से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम हीनयान के बारे में। हीनयान शाब्दिक रूप से कम वाहन, जिसे परित्यक्त वाहन या दोषपूर्ण वाहन भी कहा जाता है। यह बड़ों के सिद्धांत या बुद्ध के मूल शिक्षण में विश्वास करता है। यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है और आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करता है। बताओ, जो बौद्ध धर्म था ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। यह आत्म अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करता है। थेरवाद जो है, थेरवाद एक हीनयान संप्रदाय है। क्या है? थेरवाद एक हीनयान संप्रदाय है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम थेरवाद के बारे में। यह आज के बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। जो थेरवाद है यह आज के बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन शाखा है। यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब है। बुद्ध की मूल शिक्षाओं के सबसे करीब क्या है? थेरवाद है। थेरवाद बौद्ध धर्म श्रीलंका में विकसित हुआ। कहाँ पर विकसित हुआ? श्रीलंका में विकसित हुआ था और बाद में से दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया। यह कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड में धर्म का प्रमुख रूप है। अब बात हम करते हैं वज्रयान के बारे में। वज्रयान का मतलब होता है वज्र का वाहन। क्या होता है? वज्र का वाहन, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह बौद्ध स्कूल भारत में लगभग 900 ईसा पूर्व में विकसित हुआ। यह गूढ़ तत्वों पर आधारित है और बाकी बौद्ध स्कूलों की तुलना में अनुष्ठानों का बहुत ही जटिल सेट है।
आगे देखते हैं जैन के बारे में। यह महायान बौद्ध धर्म का एक स्कूल है जो चीन में तांग राजवंश के दौरान चीनी बौद्ध धर्म के चीनी स्कूल के रूप में उत्पन्न हुआ और बाद में विभिन्न स्कूलों में विकसित हुआ। यह 7वीं शताब्दी में जापान में फैल गया। ध्यान इस बौद्ध परंपरा की सबसे विशिष्ट विशेषता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में देख लेते हैं। बुद्ध के 2 प्रकार के शिष्य थे, भिक्षु और पूजक। भिक्षु जो थे वो भिक्षु थे और पूजक जो थे वो उपासक थे। उनकी शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्यों से भिक्षुओं को संघ में संगठित किया गया था। संघ लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर शासित था और इसे अपने सदस्यों के बीच अनुशासन लागू करने का अधिकार था। संघ द्वारा किए गए संगठित प्रयासों के कारण बौद्ध धर्म ने बुद्ध के जीवन काल में भी उत्तर भारत में तेजी से प्रगति की। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायी उनके ध्यान के मार्ग पर चल पड़े और पूरे देश में घूमते रहे। महान मौर्य राजा अशोक के आगमन तक 200 साल तक बौद्ध धर्म और उनके हिंदू समकक्षों के पास बना रहा। आगे देखते हैं। अपनी कलिंग विजय में रक्तबीज के बाद सम्राट अशोक ने सांसारिक विजय की नीति को छोड़ने का फैसला किया और धम्म विजय को अपनाया। क्या किया था? जो सांसारिक विजय की नीति को छोड़ दिया और धम्म विजय को अपना लिया। अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद के दौरान विभिन्न बौद्ध मिशनों को अलग अलग क्षेत्रों जैसे गांधार, कश्मीर, ग्रीस, श्रीलंका, बर्मा, जो प्रेजेंट टाइम में म्यांमार है, पहले इसको बर्मा कहते थे, मिस्र और थाईलैंड में भेज दिया। अपने मिशनरी प्रयास के माध्यम से अशोक ने बौद्ध धर्म के पश्चिम एशिया और सीलोन में फैलाया। इस प्रकार एक स्थानीय धार्मिक संप्रदाय विश्व धर्म में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हो गया? तो विश्व धर्म में जो परिवर्तित हो गया था, विश्व धर्म में हमारा बौद्ध धर्म परिवर्तित हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का जो योगदान है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बौद्ध धर्म का योगदान। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। अहिंसा की अवधारणा का मुख्य योगदान था। बाद में यह हमारे राष्ट्र के विशेष मूल्यों में से एक बन गया। भारत की कला और वास्तुकला में इसका योगदान उल्लेखनीय था। सांची, भरहुत और गया के स्तूप वास्तुकला के अद्भुत उदाहरण हैं। जो बौद्ध धर्म में भारतीय संस्कृति में जो बौद्ध धर्म का योगदान था, ये सांची का स्तूप जो बना है, भरहुत है और गया के जो स्तूप वास्तुकला है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा भी दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसने तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया। पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं की भाषा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से विकसित हुआ। इसने भारतीय संस्कृति के प्रसार को एशिया के अन्य हिस्सों में भी बढ़ावा दिया था। आगे देखते हैं। नरम कूटनीति के तरीके के रूप में बौद्ध धर्म ने कैसे काम किया था? नरम कूटनीति के तरीके के रूप में जो हमारा बौद्ध धर्म था, ये कैसे काम किया था, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्ट पावर के रूप में भारत ने बौद्ध धर्म शब्द की पारंपरिक समझ से अलग है। भारत संस्कृति के निर्यात के बजाय साझा सांस्कृतिक विकास की बात करता है। शांति, आवास, समावेश और करुणा के मूल जो हमारे समाजों का हिस्सा है, उन्हें भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बौद्ध धर्म के आदर्श दुनिया की 22% आबादी के साथ कई एशियाई देशों के राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों के साथ अंतर करना जारी रखते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म एशियाई भावनात्मक संबंध और कनेक्टिविटी के लिए एक गहन कारक के रूप में कार्य कर सकता है, क्योंकि यह उनकी राष्ट्रवादी सोच और कार्यों में अंतर्निहित है। बौद्ध धर्म एशिया तक सीमित नहीं है और दुनिया में कहीं और एक आध्यात्मिक जागृति पैदा करने में सक्षम रहा है और दुनिया भर में दार्शनिक परंपराओं की एक धारा को प्रभावित किया है। तीर्थयात्रा स्थलों, दलाई लामा की उपस्थिति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के साथ साथ सही इरादों के साथ संसाधनों की प्रचुरता के लिए भारत इस समय अपने पक्ष में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना के प्रभावी पुनरुद्धार और अच्छी तरह से स्थापित विश्वविद्यालय में बौद्ध अध्ययन को प्रोत्साहित करने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साझा मंच पर आ जाएगा।
अतुल्य भारत अभियान की याद दिलाने वाले बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के विश्वास को लोकप्रिय बनाना आवश्यक है। सरकार प्रभावी निष्पादन की महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करती है। बौद्ध कूटनीति चीन के उदय का मुकाबला करने, एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने और अपनी क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति महत्वाकांक्षाओं के मार्ग को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हमारे बौद्ध धर्म भी समाप्त होते हैं। मैंने अगले वीडियो में जैन धर्म को डिस्कस किया था, आज हम बौद्ध धर्म को डिस्कस किए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों अब इन दोनों बौद्ध और जैन से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।